पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT के सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय विज्ञान होने वाला है, चैप्टर संख्या 7 किशोरावस्था की ओर। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? तो आंसर लिखेंगे हार्मोन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो आंसर लिखेंगे जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यह कुछ हद तक 11 साल की उम्र में शुरू होती है और 18 से 19 साल की उम्र में समाप्त होती है। किशोरावस्था की अवधि हर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे नियमित मासिक आधार पर गर्भाशय की परत से निकलने की प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। गर्भाशय हर महीने एक निश्चित अंडा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। इससे गर्भाशय की अंदरूनी परत मोटी हो जाती है और भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त की आपूर्ति होती है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और योनि के माध्यम से रक्त के रूप में बाहर निकल जाती है। पहला ऋतुस्राव यौवनावरंभ में आरंभ होता है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो है, शरीर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर के नीचे का क्षेत्र चौड़ा हो जाता है, आवाज़ में अचानक बदलाव आता है, पसीने की ग्रंथियों और वसामय ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। युवाओं के चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं, लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। मस्तिष्क में सीखने की क्षमता विकसित हो जाती है, लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती हैं और लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। तो हमने इस प्रकार सारणी तैयार की है। अंतःस्रावी ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वृषण पौरुष से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग हार्मोन क्या हैं? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताइए। आंसर लिखेंगे, यौन अंगों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थों को सेक्स हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज़ में भारीपन और प्रजनन प्रणाली के विकास जैसी विशेषताओं को विकसित करता है। इसी तरह अंडाशय महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कूल्हों का भारीपन आदि सेक्स हार्मोन ऐसी विशेषताओं का उत्पन्न करते हैं जो पुरुष और महिला के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। अगला है प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि तो आंसर होगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो आंसर लिखेंगे रोटी, दाल और सब्जियां। अगला प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण और गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो एडम्स एप्पल होगा, एडम्स एप्पल मतलब मानव पुरुषों में यौन के समय स्वतंत्र स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है और इसे गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इस उभार को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। लड़कों में सेक्स हार्मोन के प्रभाव में स्वर यंत्र प्रमुख हो जाता है। इससे वोकल कॉर्ड मोटा और लंबा हो जाता है, जिससे आवाज़ भारी हो जाती है। दूसरी ओर महिलाओं में स्वर यंत्र छोटा होता है और मुश्किल से दिखाई देता है, इसलिए लड़कियों की आवाज़ ऊंची होती है जबकि लड़कों की आवाज़ गहरी होती है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक यौन लक्षण।
जिसकी टिप्पणी है, जो लक्षण आमतौर पर यौवन के चरण के दौरान प्रकट होते हैं उन्हें द्वितीयक यौन लक्षण कहा जाता है। ये वे विशेषताएं हैं जो पुरुष और महिला को एक दूसरे से अलग करने में मदद करते हैं। पुरुषों में देखे जाने वाले लक्षण हैं जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी का आना, छाती का चौड़ा होना, जननांग क्षेत्रों में बालों का बढ़ना। महिलाओं में देखी जाने वाली विशेषताएं वो हैं मासिक धर्म की शुरुआत, स्तनों का बढ़ना, जननांग क्षेत्रों में बालों का बढ़ना। अगली टिप्पणी करनी है वो है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स तथा वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज 2 एक्स गुणमज हो गए तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होते हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चों के लिंग के लिए उत्तरदायी माँ है पूर्णतः निराधार है एवं अन्यायग्रस्त है। अगला प्रश्न है शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेतों शब्दों का प्रयोग कीजिए। बाएं से दाएं। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, उत्तर होगा एड्रिनलिन। अगला है मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन पदार्थ हार्मोन। और अगला है किशोर अवस्था को कहा जाता है टीनेजर्स। ऊपर से नीचे है अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, तो आंसर होगा नलिका विहीन। स्वर पैदा करने वाला यंत्र स्वर यंत्र। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन। अगला है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ का कागज़ पर बनाइए। इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आंसर लिखेंगे। ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि 12 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों की तुलना में लंबी होती हैं, लेकिन 16 वर्ष की आयु में दोनों की ऊंचाई समान हो जाती है, जबकि 4, 8, 20 वर्ष की लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप exammodulpaper.in वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।